हेलो दोस्तों, तो आप सभी को फिर से स्वागत है अपना चैनल से जय पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 13 चलने वाले हैं। ठीक है। और 12 सेट पीछे चल चुका है, जिसमें समान विज्ञान क्वेश्चन को सिर्फ हम लोग ले रहे हैं। ठीक है। जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का ले रहे हैं। ठीक है। लगभग 10-10 की जो तीनों का होता है। और चलिए बिना कोई देरी हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए। ठीक है। और इसमें अपने आप को जज भी कीजिए कि कितना आपका सही होता है। अगर आपको लगभग 20-25 हो रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है। ऐसे सभी की तैयारी ठीक रहती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करते जाइए। ठीक है। चलिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ इसी में। और मैं वीडियो बनाता हूँ तो इससे मुझको भी रिकॉल होता रहता है कि लगभग सभी धीरे धीरे हमको लोग का भी रिवाइज होता रहता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी को है अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। ठीक है। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि ए बल, बी वेग, सी ऊर्जा, डी शक्ति। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्या हो जाएगा? शक्ति। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शक्ति। ठीक है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर फॉर्मूला भी याद रख लिएगा। शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। ठीक है। कार्य बटा समय मतलब टी। ठीक है। कार्य बटा समय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। शक्ति बराबर क्या होता है फॉर्मूला? कार्य बटा समय। ठीक है। अगर एक एचपी पूछे है कि एक एचपी में कितना वाट होता है, ये बहुत हेविया क्वेश्चन है, ये बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है। तो 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट। ठीक है। कितना होता है एक अश्व शक्ति में? कितना होता है? 746 वाट। ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? दूसरा प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। ठीक है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। ये सब याद रखिएगा। जैसे शक्ति का मात्रा अगर पूछ देता क्या होता है, तो शक्ति का मात्रा होता है वाट। क्या होता है? वाट। और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा क्या? तो जूल प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। ठीक है। याद रखिएगा। तो दो जगह याद रखिएगा कि एक होता है वाट और एक होता है जूल प्रति सेकेंड। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है? ठीक है। शक्ति की मात्रा हम लोग को निकालना है। तो शक्ति निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी। पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। मतलब क्या होता है कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है। तो हम लोग चलिए निकालते हैं। तो कार्य निकालने के लिए सबसे पहले दिया हुआ कुछ है, तो 4 मिनट समय दिया हुआ है, बल दिया हुआ है और दूरी दी हुई है। ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्य बराबर फार्मूला लगाते हैं क्या? तो बल गुने विस्थापन। ठीक है। तो कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है? बल गुने विस्थापन। तो एफ इंटू टी। तो बल कितना लगा है? तो 600 न्यूटन। तो 600 गुना में क्या हो जाएगा? डी टी मतलब 20 मीटर। 20 मीटर गुना करेंगे तो 6 दूना का 12 और 3 जीरो। ठीक है। कितना हो जाएगा? 12,000 जूल। ठीक है। 12,000 क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है। तो 12,000 जूल हो गया। अब निकालते हैं कैसे? पावर। तो पावर पर वर्क और टी लिखा हुआ है, तो वर्क कितना है? 12,000 बट्टा में टी। समय क्या हुआ है? तो 20 मीटर। ठीक है। सॉरी 20 मीटर नहीं, 4 मिनट। कितना है? 4 मिनट इसका समय है। ठीक है। तो 4 मिनट को कैसे लिखेंगे? तो 4 मिनट जो है उसको सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो 4 गुना 60। ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो, 6 दूना का 12। ठीक है। तो 200 में कटेगा, 4 से 4 पचे 20। ठीक है। 50 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 50 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 50 वाट। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? फिर से वही वैसे वैसे ही प्रश्न है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति क्या थी? तो फिर से हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो पी बराबर आप लोग को याद है कितना? तो कार्य बटे समय। ठीक है। कार्य बटे समय हो गया। उसके बाद क्या करें? 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का। ठीक है। तो हम लोग का क्या दिया हुआ है? तो ये एम बराबर दिया हुआ है। ठीक है। 40 सीढ़ी 9 सेकंड में,
चढ़ जाता है। जो है एक सीढ़ी का ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो 40 सीढ़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 40 × 15 बराबर कितना आ जाएगा, 4×60 मतलब 600 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, एक सीढ़ी का कहता है 15 सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर है, तो मीटर में अगर चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा, इस 100 से भागा देंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 मीटर। क्या हो जाएगा, 6 मीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसा ही आंसर नहीं होगा, मैंने 6 मीटर ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम लोग क्या देख करेंगे कि कार बराबर फार्मूला लगा देते हैं। तो कार बराबर लगाए तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mgh, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो 50 kg, 50 गुना जी का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सॉरी स्क्वायर नहीं, इसको मैं स्क्वायर लगा दिया। 10 हो जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा, एच, एच हम लोग क्या निकाले, 6 मीटर, ठीक है। ये एच बराबर क्या निकले हम लोग, 6 मीटर। तो 6 तो गुना कर दिया, तो 6×5 = 30, ठीक है। 30 पर डबल जीरो मतलब 3000 जूल। कार्य निकल गया हमारा, ठीक है, कार्य निकल गया। और हम लोग को कितना समय दिया हुआ है, ठीक है, सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड में ही चाहिए, ठीक है। तो पावर और फार्मूला लगाते हैं, तो पी बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूला कार्य बटे समय। तो कार्य कितना है, 3000 जूल। 3000 बट्टा में समय कितना हुआ, 9 सेकेंड। तो 9 से काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा, तो इसको काटने में हमको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ताकि इसको काटिएगा तो ये 3 3 3 3 3 3 चलता जाएगा, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, 3 3 3 3 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 3 3 3 3, अगर 9 से हम लोग भागा देते हैं 3000 में, तक ठीक है, 3 3 3 3 कटेगा, तो 9 3 27 ऐसे करता जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। मोहन का वजन दिया हुआ है 40 किलोग्राम है, 10 सेकेंड में 50 सीढ़ी चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, तो चलिए हम लोग ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो एज बराबर निकालने के लिए कितना है, तो 50 सीढ़ी है, और एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो 15 से अगर गुना करेंगे तो 75, 750 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मीटर में इसके चेंज करेंगे तो 100 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो अगर 100 से भागा देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। चलिए यही कर देते हैं, 100 से अगर भागा देते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। और अगर मीटर में करेंगे तो 7.5 मतलब 7.5 मीटर हो जाएगा इसका, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई कितना हो गया, 7.5 मीटर, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, हम लोग का निकालना क्या है, शक्ति, शक्ति निकालना है। तो बार बार हम फॉर्मूला बता रहे हैं कि पी बराबर W/T। क्या होता है, पी बराबर W/T। तो हमको डब्ल्यू निकालना है, तो कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर, तो इसको मैं कार्य का कौन सा फॉर्मूला लगा, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ठीक है। तो द्रव्यमान दिया हुआ है, समय दिया होता है, और यहाँ पर क्या जी का मान दिया हुआ था, हम लोग को क्या लगा, mgh, ठीक है। तो एम कितना दिया हुआ है, 40 kg। यहाँ पर बैठाएंगे 40 kg गुना में, जी का मान कितना हुआ है, 10, 10 गुना में, और हम ऊंचाई कितना दिया हुआ है, अभी तुरंत निकाले हैं 7.5। तो इसका अगर पॉइंट हटाते हैं तो बचेगा नीचे 10, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। अब इसको गुना करते हैं तो 4×5 = 20, ठीक है। और 7×4 = 28 और 2 30, मैंने 3000 जूल इसका आंसर जूल हो जाएगा कर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, तो पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए पावर और फॉर्मूला क्या होता है, कर कितना हुआ, 3000 जूल बटे समय, समय क्या है, 10 सेकेंड। 10 से भागा देंगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 300 वाट। 300 वाट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 300 वाट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब बल और वेग माने एफ गुना भी, ठीक है। एफ इंटू भी होता है कौन, तो ये होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति। सी का आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति, सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न करा कि एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ रही है। उसके द्वारा विकसित शक्ति, फिर से शक्ति निकालना है। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बराबर W/T, ठीक है। तो हम लोग को आगे डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mgh, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, एम बराबर दिया हुआ है 40 kg, तो 40 किलो बिठा देंगे गुना में, जी बराबर हम लोग 10 मान लेंगे, नहीं दिया हुआ है तो 10 मान लेते हैं। और एच बराबर मान लेते हैं कितना, तो एच बराबर क्या है, यहाँ पर मानना नहीं है, दिया हुआ है 5 मीटर। 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4×5 = 20 और 2 जीरो मतलब 2000 जूल इसका वर्क निकल गया, ठीक है। और वर्क निकल गया तो हम लोग को पावर निकालना है। तो पावर बराबर फार्मूला आप लोग को लिखा हुआ है पहले ही, पी बराबर क्या होता है, W/T, ठीक है। तो डब्ल्यू का मान कितना है, तो 2000, और टी का मान कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड। 4 से इसको भागा देंगे तो क्या होगा, 4×5 = 20 मतलब 500 वाट,
क्या हो जाएगा, कौन सा वाट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तो ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगले प्रश्न क्या करा कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी एक सीढ़ी की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका गुना कर देंगे, 45 सीढ़ी है और एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16×5 = 80, जीरो जीरो बचा 8, 16 × 4 = 64, 64 × 8 = 72, कितना हो जाएगा, 720। ठीक है, क्या हो जाएगा, 720। तो 720 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमको मीटर में चेंज करना था। मीटर में चेंज करने के 100 से भागा देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो है तो 7.2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ऊंचाई निकल गया। ठीक है, और हम लोग का द्रव्यमान दिया होता है। वर्ग बराबर अगर निकालते हैं तो वर्ग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ठीक है, तो एम का द्रव्यमान दिया हुआ है 50 गुना। ठीक है, यहाँ 50 दिया हुआ है। चलिए, और जी का मान हम लोग को क्या देना है, 10। 10 हो गया जी का मान। ठीक है, थोड़ा सा ये 5 नहीं लग रहा दिखने में। ठीक है, और 10 दिया हुआ है जी का मान। एच का मान हम लोग निकाले हैं 7.2। 7.2, अगर बट्टा में जाएंगे तो थोड़ा सा निकाल बगल में मिटा देते हैं। ठीक है, ये सब तो भाई आप लोग देख लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो पॉइंट बैठाएंगे, 10 पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो एक जीरो से फिर एक जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, 5 से 5 दूनों का 10। ठीक है, 5 7 35, एक 36, मैंने 3600 जूल इसका कार्य निकल गया। ठीक है, हमको निकालना है क्या है, पावर। तब पावर बराबर फार्मूला आप लोग को पता है क्या, कि वर्क बटे टी। ठीक है, तो वर्क कितना है, 3600 बट्टा में सेकेंड कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। 10 से हम लोग भागा दे देंगे, 10 से भागा देंगे तो जीरो से जीरो कटेगा तो कितना आंसर आएगा, तो 360 वाट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 360 वाट, इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 360 वाट। ठीक है, यहाँ पर 360 वाट आ जाएगा आंसर, जगह कम है तो वहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है, तो ये तो फॉर्मूला है, इसको आपको खुद बनाना चाहिए। औसत शक्ति क्या होगी, तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय, क्या हो जाएगा, कुल प्रयुक्त ऊर्जा, सॉरी कुल प्रयुक्त, हाँ कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है, 10 नंबर क्वेश्चन करा है कि 50 kg भार का एक लड़का 40 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। लगभग आज लगता है खाली नौ निकल ही रह गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और कितना है, तो 40 सीढ़ी है। कितना है, 40 सीढ़ी है। तो चलिए बनाते हैं इसको, और निकालना क्या है, हमें शक्ति निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो कितना होगा, 40 × 15, 15×4 मतलब 600 सेंटीमीटर में रहेगा। क्या है यहाँ सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भागा दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 6 मीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। एच बराबर हम लोग को तो मिल गया 6 मीटर। यहाँ एम बराबर द्रव्यमान हम लोग को मिला हुआ है। ठीक है, और जी बराबर हम लोग को दिया हुआ है। तो ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला हम लोग को पता है कैसे, क्या हो जाएगा, तो एम जी एच। ठीक है, एम का मान कितना है, तो 50 गुना में जी का मान कितना दिया हुआ है, 10 गुना में एज का मान कितना हम लोग 6 निकाले हैं, गुना करिए तो कितना हो जाएगा, तो 6×5 = 30 मतलब 3000। ठीक है, 3000 जूल इसका वर्क आ जाएगा। अब हमको निकालना है पी। पी बराबर फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बटे टी। डब्ल्यू का मान दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर मेरा कितना था, 3000। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर 3000 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, बट्टा में टी, समय, समय जो है, समय क्या है, तो समय हो जाएगा हमारा, ऑप्शन दिया 10 सेकेंड। 10 से भागा दे देंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 वाट। ठीक है, 300 वाट कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 300 वाट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगले पास कह रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो आमतौर पर कैसा होता है, तो वो होता है बेसिक, क्या होता है, क्षारीय। ठीक है, धातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। और धातुओं का क्या होता है, क्षारीय, और अधातु का क्या होता है, अम्लीय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगले पास क्या करा है, धातु कक्षीय ताप पर तरल होता है, मतलब कौन सा धातु है जो कक्षीय ताप पर तरल होता है, तो पारा जो है वो एक धातु है। ठीक है, पारा धातु है, कैल्शियम धातु है। ठीक है, सल्फर एक गैस है, लेकिन ये क्या है, अधातु है। ब्रोमीन क्या हो जाएगा, अधातु है, जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। चलिए आगे चलते हैं। ब्रोमीन क्या है, तो हाइड्रोजन ग्रुप रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा,
अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होता है। सौर पैनल में जो निम्न में से कौन सा धातु प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सौर पैनल में किसका कौन सा धातु प्रयुक्त होता है, तो ये होता है सिलिकॉन का। किसका होता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। मैंने अधातु पहले पूछा था, धातु के, तो धातु का क्या था, क्षारीय, और अधातु को पूछा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय, ठीक है। धातु का क्या हो जाएगा, अम्लीय, और धातु का क्या हो जाएगा, क्षारीय। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या रहा है कि जिन तत्वों के धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके उपधातु के रूप में जाना जाता है, जिसमें से उपधातु बताना है। तो कार्बन उपधातु नहीं होता है, ठीक है। तांबा भी नहीं होता है, आयोडीन भी नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो जर्मेनियम जो है वो उपधातु होता है, ठीक है। जर्मेनियम क्या है, उपधातु है, ठीक है। जर्मेनियम क्या है, उपधातु है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो अर्धचालक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है सौर सेलों में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग अपना आप जरूर बताइए, लेकिन समय ज़्यादा लंबा वीडियो खींचना नहीं चाहते हैं, इसलिए हाली हाली बताकर निकलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। गैलियम और क्या हो जाएगा, आर्सेनिक, ठीक है। गैलियम और आर्सेनिक दो हो जाएगा, जी गैलियम और आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थान को वैद्युतीय ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो ये बात रहता है यार क्या कि ऋण आयन वही बनाता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है धनायन बनाता है, ठीक है। तो ग्रहण कौन करता है, तो अधातु करता है, ठीक है। कौन करता है, अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। इसलिए वो ऋणायन होता है, लेकिन धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इसलिए वो धनायन होता है, ठीक है। धातु के बारे में याद रखिएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इसलिए वो धनायन होता है। चला आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि अधातुओं के गुण धर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है, ठीक है। सत्य नहीं है वो पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा था, अधातु के बारे में पूछ रहा है कि तो धातु के वो कौन गुण धर्म है जो विकल्प में समानता सत्य नहीं है। तो धातु में क्या होता है, चालकता होती है, तो पहले वाला ही गलत है, इसलिए ऐसा हो जाएगा चालक, ठीक है। धातु जो होता है वो चालक नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अचालक होता है, ठीक है। जो जिसमें लाइन प्रवाह नहीं हो उसे धातु कहते हैं, ठीक है। तो चालक क्या चालक वो होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। लेकिन धातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए वो चालक नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे ढीले अवंधित होते हैं। तो मतलब धातु जो होता है विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, ठीक है। तो किस कारण से होती है, उसमें ढीले क्या चीज़ होता है, ठीक है। परमाणु होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ढीला अवंधित क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं को का गुणधर्म है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो उपधातु का गुणधर्म किसमें क्या है, तो क्या होगा, अर्धचालक, क्या हो जाएगा, अर्धचालक जो होता है वो उपधातु कहलाता है, ठीक है। उपधातु को ही अर्धचालक कहा जाता है, क्या कहलाता है, तो उपधातु को ही अर्धचालक कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होता है, ठीक है। उत्पत्ति और संरचना समान होता है जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। मतलब किसी विशेष कार्य करने के लिए उसके बारे में वो जानते हैं, ठीक है, पहले से ही, ठीक है। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उनकी मांसपेशियों के बनाती है, ठीक है। शरीर में जो मांसपेशी होता है उनकी कोशिका जो होती है वो उनकी मांसपेशियों को बनाती है, जो शरीर की गति में संबंधित होता है, वो क्या कहा जाता है। तो हमको क्या कहना है कि वैसा कौन सा कोशिका है, जो कोशिका का समूह है जो उत्पत्ति और संरचना में समान होता है और विशेष कार्य के लिए विशेष उसके पास विशेषज्ञता प्राप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मांसपेशी, फ्लोएम या रेशे या उत्तक। तो इसका आंसर क्या होगा, तो कोशिका का समूह पूछ रहा है, इससे क्या हो जाएगा, उत्तक, ठीक है। क्या हो जाएगा, उत्तक, ठीक है। उत्तक जो है वो एक विशेष कुछ कहते हैं उसका जो विशेष कार्य के लिए विशेषज्ञता प्राप्त है, ठीक है। और उत्पत्ति और संरचना उसका क्या होता है, सर्व जगह समान होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अलग क्या कह रहा है, रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं, रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं। तो क्या कर रहा है, ऑप्शन हमारे संयोगी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, एपिथेलियम ऊतक या तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तो रक्त जो हड्डी होता है, रक्त और हड्डी जो होता है वो क्या होता है, संयोगी ऊतक होता है, क्या होता है, रक्त और हड्डी जो होता है वो संयोगी ऊतक का होता है। और इसमें क्या होता है, तो तरल संयोगी ऊतक अगर बोल दे तो रक्त होगा, तरल संयोगी ऊतक क्या हो जाएगा, रक्त। लेकिन कठोर संयोगी ऊतक बोल दे तो हड्डी होता है, ठीक है। कठोर संयोगी ऊतक बोल दे तो क्या हो जाएगा, हड्डी, लेकिन तरल संयोगी ऊतक क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, ठीक है।
चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि मुंह की परत रिक्त स्थान से बनी होती है, मैंने मुंह की जो परत होती है वो किससे बनी होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा। तो आंसर ऑप्शन दे रहा है घनाकार उपकला से, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला से, या पकड़ीदार उपकला से, या स्तंभाकार उपकला से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका स्तंभाकार, स्तंभाकार दो बार आ गया तो इसका मतलब स्तंभाकार आप लोग नहीं आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पापड़ीदार उपकला से। क्या हो जाएगा? पापड़ीदार उपकला से। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी नाम याद करिए, स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियन। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियन इसको नाम रखिएगा इंग्लिश वाला। ठीक है, ये पूछता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हमारे शरीर में कई अंग हैं। ठीक है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, जैसे में निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो मतलब इसमें से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पेट, त्वचा, गुर्दे या दिमाग? सबसे बड़ा तो क्या है, कौन सा अंग है? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा जो है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है? तंत्रिका ऊतक, मांसल ऊतक, वसा ऊतक, एपिथेलियम? इसका आंसर आप लोग को आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बसीय ऊतक। ठीक है, एडिपोज टिश्यू क्या कहता है? एडिपोज टिश्यू या बसीय ऊतक कहा जाता है। ठीक है, जो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? 26वां प्रश्न करा है कि ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। ऊतक कौन सा ऊतक है जो हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन देखिए, सिलिटेड कॉलमर एपिथेलियम, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम, स्तरीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम, या कॉलमर एपिथेलियम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या हो जाएगा? सरल स्क्वैमस एपिथेलियम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थान ऊतक में मैट्रिक्स होता है और कोशिकीय मैट्रिक्स में सन्निहित होता है। मतलब किस ऊतक में मैट्रिक्स होता है और कोशिकीय मैट्रिक्स में सन्निहित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किस ऊतक में मैट्रिक्स होता है ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो किस ऊतक में मैट्रिक्स होता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। संयोगी ऊतक में मैट्रिक्स पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो संयोगी ऊतक में मैट्रिक्स पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है? तो संयोगी ऊतक में मैट्रिक्स पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे के चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? 28 नंबर पास करा है कि पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग को बताना है। 2, 3, 4, 5 कितने प्रकार का होता है? पेशियों तक कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। पेशियों तक कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। पेशियों तक कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो रेखीय पेशी और रेखीय पेशी या हृदय पेशी, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? रेखीय पेशी, रेखीय पेशी और हृदय पेशी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। मानव शरीर की जो त्वचा का सबसे बाह्य परत को क्या कहते हैं? स्क्लेरा, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर के त्वचा की सबसे बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, सबसे बाहरी त्वचा को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे के चलते हैं। और आज के लिए बस लास्ट क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से संयोगी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोगी ऊतक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोगी ऊतक नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है वो संयोगी ऊतक नहीं है। अस्थि जो है कठोर संयोगी ऊतक है। क्या है? अस्थि जो होता है उससे कठोर संयोगी ऊतक होता है। ठीक है, उपास्थि जो होता है वो भी संयोगी ऊतक है। और डी जो है रक्त जो है तरल संयोगी ऊतक है। क्या है? तरल संयोगी ऊतक हो जाएगा, तो रक्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर वीडियो में कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।